एक कबूतर एक कबूतरी एक पेड़ पर रहते थे। उनके बच्चे हुए। अपने बच्चों को देखकर बड़े प्रसन्न रहते। अपने स्वयं का भान न रहता। दूर दूर तक अच्छा अच्छा दाना चुग कर लाते। वह अपने बच्चों की चोंच में लाकर उन्हें डालते, उन्हें खिलाते। एक दिन दोनों जब बाहर गए हुए थे, उस दिन बहेलिया ने आकर उन बच्चों को जाल में फंसा लिया। जब वे दोनों लौटकर आए तो अपने बच्चों को जाल में फंसा देख बड़े दुखी हुए। कबूतरी अपनी चोंच में दाना पकड़े है और सोचती है कि मैं अपने बच्चों को दाना न दे सकी। वह काल के मुख में जा रहे हैं। यहाँ यह विचार करने की बात है कि जब काल आता है तो भोग आदि सामग्री, जितनी भी भौतिक सामग्री है, वह कुछ भी काम नहीं आती। अतः मोह बस कबूतरी दाना देने के प्रयोजन से वह फंस गई। कबूतर ने सोचा कि मेरा तो सारा परिवार ही नष्ट हो गया, सब काल के अधीन होते चले गए और होते चले जा रहे हैं, तो मैं ही जीवित रहकर क्या करूंगा। उसने भी अपने आप को जाल में फंसा लिया। बहेलिया बड़ा खुश हुआ, वह सबको लेकर चल दिया। तो आप ऐसे समझें, यदि उस ग्रह में आसक्ति रखकर अपने पंचभौतिक शरीर का नाश कर ले, मोह के वशीभूत हो जाए, तो सर्वस्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार कबूतर कबूतरी ने अपना सर्वस्व समाप्त कर लिया, ठीक इसी प्रकार मोहबस हम भी अपना सर्वस्व समाप्त कर लेते हैं। आप यदि किसी जहाज में बैठकर जाएं, जब आप उड़ने लगेंगे तो थोड़ी ऊंचाई पर सब कुछ दिखाई देता रहेगा। फिर जब छोटे छोटे दिखाई देंगे, फिर जितने जितने आप ऊपर उठते जाओगे तो सृष्टि की चीज़ें धीरे धीरे आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगी। आप फिर किसी भी प्राणी को न देख सकोगे। यदि आप और ऊंचे चले गए तो नीचे की कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे मान करके चलो। तो जितना आप ऊपर जाओगे आपको कुछ भी दिखाई न पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब आप यहां से उठना प्रारंभ करोगे, वो परमात्मा की ओर उठने लगोगे, उस स्थान पर पहुंचोगे जहां से परमात्मा दिखाई देने लगता है, तो उसके लिए आपको ये अभ्यास न करना पड़ेगा कि नीचे की चीजें दिखाई न दें। वो तो स्वयं ही बिना अभ्यास के बंद हो जाएंगी। जिस प्रकार आप ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी की चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की ओर जाने पर नीचे की वस्तुएं, नीचे की चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। अतः जो चीजें आपको बार बार परेशान करती हैं, चिंतन में रहती हैं, वो आप में अपने आप बंद हो जाएंगी। आपको बंद न करनी पड़ेंगी, अपने आप बंद हो जाएगी। चित्त की गति जो उसे परेशान कर रही थी, वह सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर बैठ गए हैं जहाँ से मन बुद्धि की क्षमता भी काम नहीं करती। यह स्थान भी इसी शरीर में है, वह यहीं से उसे प्राप्त करना भी पड़ेगा, अन्य से नहीं। वह ऐसा स्थान है जहाँ से केवल परमात्मा का दर्शन ही होगा, अन्य वस्तु का दर्शन न होगा। परमात्मा का कोई निश्चित स्थान नहीं है कि वह कहाँ से दिखाई दे या कहाँ होकर वह अपनी इच्छा की पूर्ति करा दे। इसका कोई एक खास स्थान नहीं है। परमात्मा कैसा है कि आप अपनी भोग सामग्री को भोग कर गंदी गंदी चीजें समर कर उन्हें आप फेंक देते हैं। परमात्मा क्या करता है, आपने जीवन भर भोग सामग्री का उपयोग किया और बहुत सी चीजें गंदी समझ समझ करके उसे फेंक दिया, अपने शरीर से गंदा करके उसे निकाल करके बाहर कर दिया। पर परमात्मा ने उठाकर स्वच्छ बनाकर नवीनता देकर पुनः जीवों के समीप रख देता है। हमें पता भी नहीं रहता कि वह चीज है जिससे कि हमने गंदा समझकर कूड़े में फेंक दिया था, यह बोध उसे नहीं होता। अतः परमात्मा कहाँ होकर जीव की सहायता करता है, यह जीव को नहीं पता चल पाता। तो जो चीज हम नहीं समझ सकते, परमात्मा समझता है और नई नई चीजें नए नए तरीके से बना करके वो हमारे सामने फिर ला देता है। ठीक इसी प्रकार जीवों में भी नवीनता पैदा कर देता है, पर जीव नहीं समझ पाता
कि हमारे भीतर नवीनता ये कहाँ से आई। ये सब जीव की दृष्टि में न आया, क्योंकि वह जीव उस स्थान पर था ही नहीं जहाँ से देखा जाता है। समझ में नहीं आया कि उसके जीवन में नवीनता कहाँ से आई। कोई वस्तु जब आपके पास आई तो आपको प्रसन्नता हुई, और जब कोई वस्तु आपसे गई, वियोग हुआ, तब दुख की अनुभूति हुई। अतः वस्तु के मिलने से मन में सुख पैदा होता है और वस्तु के पृथकत्व से मन में दुख पैदा होता है। अतः जो सुख व दुख की प्राप्ति हुई वह पदार्थ के आने जाने से हुई, और यह पहले नहीं थी। अतः सुख दुख पूर्व से ही मन बुद्धि में नहीं था। अतः आने जाने वाली वस्तुओं के साथ भी सुख दुख भी मिला हुआ है। तो वस्तुएं आती हैं सुख, जाती है दुख, तो वस्तुओं के साथ ये सुख दुख मिला हुआ है। जब आप जान लेंगे कि वस्तुएं सब कहाँ से आ जा रही हैं, ठीक तारतम्य कहाँ से हो रहा है, आपके जीवन में नवीन नवीन रूप धारण कर ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और जब चली गई तो ये न समझ में आया कि ये कहाँ चली गई। ये सब तभी समझ सकोगे जब आप उस स्थान पर पहुँच जाओगे जहाँ से सारे विश्व की चीज़ें आ जा रही हैं। जब पूरी सृष्टि का अभाव होता है तब सब चीज़ें उसी में ठहरती हैं जो वो है, क्योंकि इस सभी का ठहरने का दूसरा स्थान है ही नहीं। ऐसे स्थान का नाम रखा गया है हिरण्यगर्भ, जहाँ से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी सब रचनात्मक सामग्री आई थीं, वह आ रही हैं, वह चली जा रही हैं, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः उस स्थान का नाम हिरण्यगर्भ है, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। यह सब प्रत्यक्ष करने के लिए कि क्या हुआ है, यह सब परमात्मा के हाथ में है और उसी के हाथ से आ रही है, वह उसी के हाथ में जा रही है। यह सब देखने का स्थान भी उसने इस पंच भौतिक शरीर में दे रखा है। यदि वह स्थान से न देखे तो यह भूल परमात्मा की नहीं, यह भूल जीव की है। आपके पास ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें भोगने का स्थान और साधन भी है। यदि साधन न हो तो वह किसी भी भोग को भोग नहीं सकता। तो जो साधन सामग्री आपको मिली है वह सब कुछ इसी शरीर में विद्यमान है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ध्यान एव च अधिष्ठाय मनश्याम विषयान उपसेवते। अतः ये साधन आदि जीव के पास न हो तो वह कुछ भी भोग नहीं सकता। पर यह नियम परमात्मा का नहीं है कि वह अंतःकरण उपाधि से सबको देखे या किसी इंद्रिय से जगत का बोध करे। उसका ऐसा नियम नहीं है। वह बिना नेत्र के ही हर स्थान को देख सकता है। वह बिना मन बुद्धि व अंतःकरण के सबका भान कर सकता है। अतः किसी भी चीज़ का बोध वह कहीं से भी होकर के कर सकता है।